जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं हम लोग, और खास करके वैसे तमाम शिक्षक, लाखों शिक्षक जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनका जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए, स्कूल आवंटन हो जाए, अपने जिले में खास करके ट्रांसफर हो जाए। जो महिलाएं बाहर दूसरे जिलों में पदस्थापित है, वो चाहती हैं कि अपने गृह जिले में हो जाए। उन तमाम शिक्षकों के लिए जो एक पत्र जारी हुआ है, और ये तमाम शिक्षकों के पास ये पत्र होगा, और उस पत्र को लेकर के तमाम शंकाएं भी होंगी कि आखिरकार ये पत्र क्या है, क्योंकि इस पर कोई साइन नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा जी हैं, जो लगातार इस विषय को उठा रहे हैं और हम लोगों को खास करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज में आपका। जी धन्यवाद राज जी। ये जो लेटर जारी हुआ है स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, स्कूलों के आवंटन को लेकर के, क्या लग रहा है? ये हालांकि इस पर तो कोई साइन वगैरह है नहीं, लेकिन क्या शिक्षक जितने हैं, एक उम्मीद की किरण जगी है, क्या कहिएगा? इसको तैयारी के रूप में माना जा सकता है क्या? देखिए राज जी, ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक पहल है। और बिहार के शिक्षक बहुत आशावादी होते हैं। ये बात मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि बिहार के शिक्षक बहुत ही आशावादी हैं और सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे, अच्छा कार्य करे। बिहार के शिक्षक 1,92,000 लोगों ने आवेदन दिया कि हमें ऐच्छिक स्थानांतरण की आवश्यकता है। सरकार किस तरीके से काम करती है, मामला यही फंस जाता है ना। हम संगठन के जितने भी लोग हैं, हम लोगों से सरकार राय नहीं लेती है और बिना राय लिए हुए इस तरह का काम करती है, तो मामला फंसना ही है ना। 2020 में बिहार सरकार ने ही नियोजन इकाई के महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण की बात कहा था, जो लागू नहीं हो पाया। चलिए वो बातें आई गई, खत्म हो गई। अब आप मामला सक्षमता परीक्षा के पास, सक्षमता 1 पास शिक्षकों का स्थानांतरण का आया। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लोगों को आया, लेकिन सक्षमता 2 के लोगों को तो इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो बिहार के शिक्षकों के साथ जो सतत चलने वाला प्रक्रिया है, इसके लिए इतनी हाइप क्यों बना देता है विभाग, हमको समझ में नहीं आता है। शिक्षकों को वेतन देने के भी मामले को इतना हाय तौबा मचा दिया जाता है, शिक्षकों के स्थानांतरण को इतनी हाय तौबा। एक बार में 1,92,000 लोगों का आवेदन क्यों आया, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता थी सरकार को। अब सरकार इस तरह का एक पत्र जो जारी किया है कि कैसे कैसे किया जाएगा, इसमें तो विभाग अपने ही अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं। ये लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए सरकार कितना हथकंडा अपना रही है। अधिकारी, बड़े अधिकारी जो बड़े साहब हैं, कितने हथकंडा अपना रहे हैं कि शिक्षकों का कोड जाएगा उनके पास, उनके विषय जाएगा, उनका नाम नहीं जाएगा, उनका स्कूल का, पूर्व का स्कूल भी नहीं उनके पास जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे अधिकारियों के लिए शर्मसार करने की स्थिति है। इतना शक के दायरे में आपको रख के आपसे काम लिया जा रहा है। भाई आप अधिकारी, आप भी है, भले आप छोटे अधिकारी हो, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का घनघोर आरोप लगा हो, भले आप नोटों की गद्दी पर सोने वाले हो, लेकिन आपके अंदर का स्वाभिमान क्यों नहीं जाग रहा है? आप इस बात पे क्यों नहीं कर रहे कि भाई हमारे हाथ का जो अधिकार है, जिला कैडर का कौन करेगा ट्रांसफर? और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में इस तरह का हाइप क्यों खड़ा कर दे रही है सरकार? 1,92,000 लोग आवेदन देते हैं, आप उसमें से 1,20,000, फिर पता चलता है कि 1,41,000 लोगों की स्थानांतरण के लिए रणनीति बनी है। किसका किसका छटा, ये हमें जानकारी नहीं है। किसको आवेदन होगा, क्योंकि लिस्ट तो अब सरकार जारी कर नहीं रही है। अब कह रही है कि आपके मोबाइल पे जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा। सरकार को थोड़ा सा करने की आवश्यकता है राज जी, कि वो मोबाइल हमारा है, विभाग का मोबाइल नहीं है। आज ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा शिक्षकों की अटेंडेंस बनाई जाती है और वो उसके लिए सरकार 1 रुपया नहीं दे रहा है शिक्षकों को कि आप नेट का रिचार्ज भी करवा ले फ्री में। अपने वेतन मत से करते हैं, अपने बाल बच्चे का मुंह बंद करके रिचार्ज करवाते हैं शिक्षक कि उनका अटेंडेंस पूरा हो। भले
दुकानदार का कर्ज हो शिक्षकों के पास, लेकिन मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है। मोबाइल में थोड़ी सी कमियां आएगी तो तुरंत शो कॉज हो जाएगा। मोबाइल की जो स्थिति है, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रेन में कैसे मोबाइल छीन लिया जा रहा है। पटना से लोग चलते हैं और रास्ते में पॉकेट से मोबाइल गायब हो जा रहा है। बिल्कुल शिक्षक बिल्कुल। इतना परेशानी में है और सरकार इस तरह की जुमलेबाजी कर रही है। अब ये देखते एक हैं सवाल ले कि अगर ये एक एक सवाल ये ले लें कि 1,90,000 की बात, ये पत्र के अनुसार अगर हम लोग कहें 1,30,000 को ही करें, 60,000 शिक्षकों की क्या गलती है? अगर इसे देखा जाएगा तो 60,000 को कैसे मालूम चलेगा क्या गलती है? इस पर क्या विभाग सोच रहा है? बिल्कुल उनको किस कैटेगरी के तहत लाकर के उनको छांटा गया या उनको क्यों रोका गया, इस पे विभाग को देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि इनको क्यों रोका गया। अगर 1,92,000 लोगों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया तो किस कैटेगरिया में लाकर के उनको अलग किया गया? और ये ये कोई भी सवाल हो बनता सकता है, है। ऐसा और नहीं। वो प्रत्येक लोगों का लाजमी है जानना कि आखिर जिनका छटा है वो कौन लोग हैं और सही जिनका बात। हो रहा है किस कैटेगरी में ले आकर के उनको किया जा रहा है। क्या उसमें पैरवी नहीं हुआ है क्या? अगर पैरवी हुआ है, अगर छांटने में भी कुछ गिने चुने लोगों को चिन्हित किया गया होगा तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठेगा और इसको पारदर्शी पूर्ण तरीके से जितना भी किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस पर सवाल उठ रहा है और माननीय को इस पर विचार करना पड़ेगा। हम लोग तो देख रहे हैं ना कि 1 तारीख से नए विद्यालय में सभी लोग होंगे, 1 जनवरी 2025 से। अब तो पता चल रहा है कि भाई गर्मी की छुट्टी के बाद 23 जून से 30 जून तक शिक्षक नए विद्यालय में होंगे। देखते हैं अगर ये भी जुमला साबित न हो तो, अगर ये सफल हो जाए तो कह सकते हैं कि बिहार में भगवत कृपा हो गई। बिहार के शिक्षकों के लिए कम से कम 1,20,000 लोगों को उनकी मनचाही जगह मिल जाएगी अगर भगवत कृपा होती लेकिन है। लेकिन इसके लिए भी अगर ये धन्यवाद देंगे कहें, क्योंकि इनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है विभाग के द्वारा, शिक्षक सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, उसका लाभ शिक्षकों को नहीं हो रहा है। ये जो पत्र है हम लोग आधार मानकर चल रहे हैं इस पत्र को, क्योंकि अब कोई जान नहीं रहा। अभी कह रहे हैं शिक्षक टकटकी लगाकर बैठा है, कब होगा एक इंतजार है। अब अगर इस आधार पर आप कहें तो कहा जा रहा है कि शिक्षकों का आईडी नहीं दिखेगा, शिक्षकों का नाम नहीं दिखेगा, तो शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों पर शक तो कर ही रहा है। तो ऐसे में शिक्षक किस पर भरोसा करेगा कि उनके साथ न्याय होगा? कहाँ शिकायत करेगा, किसके लिए शिकायत करेगा? ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल ये पारदर्शी तरीके से सार्वजनिकरण होना चाहिए। किसका हुआ ये जानने का हक हमारा भी है, किसका नहीं हुआ ये भी जानने का हक हमारा है। तो प्रत्येक बिहार के प्रत्येक लोगों का अधिकार है ये जानने का, और इसको आप गोपनीय तरीके से नहीं कर सकते। किसको हुआ, कहाँ था और कहाँ किया गया, कम से कम इसमें पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर मामला कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आएगा और हमारे जैसे लोग क्या, आम जन भी इस पे सवाल उठाएगा कि कहीं पिक एंड चूज की रणनीति तो नहीं अपनाई गई। उन्हीं के वो मोबाइल पे मैसेज जाएगा जो उनके खास होंगे, जो उनके खास नहीं होंगे, जो उनके लिस्ट में सूची में नहीं आए होंगे, उनको हो सकता है कि 60,000 की श्रेणी में रख दिया गया हो। तो ये पारदर्शिता आनी चाहिए। इतनी पारदर्शिता की बातें होती है, कहते हैं ना कि जो सच्चा होता है वो अपना काम करता है। इतनी तरीके से जो बातें रखी गई है, ये अज्ञात पत्र कह सकते हैं, विभाग के द्वारा जारी हुआ है। विभाग के किन अधिकारी के द्वारा जारी हुआ है? ये सांत्वना पत्र जो दिया गया है बिहार के शिक्षकों को, जो सूचना मिल रही थी, क्योंकि अभी तक तो माननीय मंत्री जी, माननीय एसीएस साहब फ्रंट पे आकर के लीड करते थे, बातों को रखते थे, लेकिन ये पत्र वायरल हुआ और अगर पत्र वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें पत्रांक दिनांक के साथ साथ उसमें किसी अधिकारी का हस्ताक्षर भी होना चाहिए था, जो संदेह के दायरे में है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को रखते हुए जल्द से जल्द रास्ता निकाल करेगी और हमें आशा, बिहार के शिक्षकों का हित होना चाहिए। गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी के बाद या पहले ही सरकार इस पे अमल करे। जो रियल में आवश्यक है उनको तो आप जिला स्थापित कर दिए, उनको विद्यालय आवंटन कर देंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है। मतलब कह ये सकते हैं माना कि जाए, हर एक उम्मीद शिक्षकों के लिए कि गर्मी के छुट्टी के बाद खुशखबरी आ सकती है, या इस उम्मीद में शिक्षक तो हैं। ये पत्र तो यही कह रहा है, हाँ, लेकिन इतनी बार धोखा खाए हैं हम लोग कि हाँ, बहुत
खुशी नहीं अभी मना सकते। जब हो जाएगा तो बधाई देंगे, अभी सरकार बधाई के पात्र नहीं है। जब चलिए कार्य बहुत हो धन्यवाद जाएगा तो हमारे साथ। विद्यालयों में, आवंटित विद्यालयों में पदस्थापित हो जाएंगे तो सरकार को बधाई दिया जाएगा। अभी भरोसा नहीं है सरकार पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार का एक भी काम विश्वास के योग्य नहीं है, एक भी काम। सरकार के द्वारा कहीं से भी शिक्षकों के हित में सिर्फ गोल मटोल बातें आई है, शिक्षकों के हित में कोई कार्य दिखाई नहीं देता। शिक्षक परेशानी में वही खड़ा है। आज भी हमारी बहनें परेशान है कि कब हमारा स्थानांतरण होगा, जिला तो आवंटित हो गया, कब हमें बगल के विद्यालय में जाना पड़ेगा, इतनी कठिनाइयां। और ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा अटेंडेंस पालन में कितने शिक्षकों के निजी शिक्षकों की जाने जा रही हैं, इस पे भी सरकार को अमल करते हुए करना चाहिए। कुछ तो भाई बंधु घर के आसपास चले जाए जिनसे उनकी जान तो बच जाए, रोज दुर्घटनाएं जो हो रही है उससे बचाव हो जाए। देखते आनंद हैं मिश्रा सरकार जी, को। जितने प्रधान शिक्षक हैं वो भी एक टकटकी लगाए हुए हैं अपनी पोस्टिंग को लेकर के, उनकी भी एक उम्मीदें हैं। ये भी कहा जा रहा है 28 मई से जो है उनका भी कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन होगा, जिला आवंटन होगा। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें होगी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों को लेकर के, क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति अभी बन रही है? प्रधान शिक्षक का मामला तो अभी न्यायालय में है और विभाग इस पे अभी बहुत जल्द कोई फैसला ले नहीं पा रहा है। हम लोग भी इस उम्मीद में हैं, हमारे बहुत से शिक्षक साथी इस मामले को लेकर के हतोत्साहित है कि हमारा कब होगा, न्यायालय के चक्कर में फंस तो नहीं जाएगा। लेकिन न्यायालय पे भरोसा है और विभाग ने जो किया है उस पे भी भरोसा है कि शिक्षक के ही हित में फैसला होगा। जो भी होगा शिक्षक के हित में होगा और प्रधान शिक्षक का भी पोस्टिंग सामान्य रूप से सही समय पे हो जाएगा। इलेक्शन की भेंट न चढ़े ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आगे देखिए विभाग क्या इस पे पॉलिसी बनाती है, मामला तो न्यायालय में है तो न्यायालय के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि इस पत्र को लेकर के जो कंफ्यूजन बनी हुई थी लोगों में वो लगभग दूर हुआ है, या आपने भी कई सवाल उठाए हैं खास करके विभाग पर। और हमने देखना ये हुआ कि विभाग के द्वारा इस पत्र को लेकर के या शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया जाता है। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ और हम लगातार लोगों को इसके बारे में बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो लगातार हमें देख रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसी तरीके से हमें देखते रहिए, सपोर्ट करिए, कमेंट जरूर करिए अपने विषय को लेकर के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।